Welcome to the second video of the chapter curvature. In my last lecture, I told you the two formulas of radius of curvature. दो फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट में बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर के. वन इज रो इक्वल्स टू ds by d psi एंड सेकंड इज रो इक्वल्स टू 1 plus y1 square whole power 3/2 divided by y2. Here y1 is divided by dx and y2 is d2y by dx square. और I told you the proof of obtaining this formula from this one. This proof is asked in your examination. Today I am explaining you the questions which includes these formulas. These questions are frequently asked in your examination. So first of all, I take a question. This is the equation given to me, and I am asked find rho, radius of curvature of for this curve at the point 1/4, 1/4. यानी हमको क्या करना है, हमको रो फाइंड करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए. ये कर्व की इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, और रो हमें फाइंड करनी है एट सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन फिक्स पॉइंट 1/4, 1/4. तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये पॉइंट इसी कर्व का होना चाहिए. ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है. तो लेट अस सी. रूट 1/4, एक्स की जगह मैंने 1/4 पुट किया, प्लस रूट 1/4, तो दोनों की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1. इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व. तो सबसे पहली बात आपको ये चेक करनी है, इसको जो गिवन पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. अब रो का फॉर्मूला मुझे ये वाला अप्लाई करना है, ये कार्टेशियन फॉर्मूला है. तो अब आपको एक जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसा कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूं P. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रो फाइंड करनी है, देन इस फॉर्मूले में हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं. चेंज तो क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं. देखिए आप कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं इसको. मैं y1 और y2 जो है उसके साथ p अटैच कर रहा हूं, और ये p अटैच करना क्या शो कर रहा है कि वैल्यू ऑफ y1 एट p, वैल्यू ऑफ y2 एट p. ये करने से जो रो मिलेगी वो मिलेगी रो एट p. और p अटैच करने का मतलब ये है कि जब मैं y1 और y2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लूंगा इक्वेशन से, उसके अंदर वो पॉइंट पुट करूंगा, उसके कोऑर्डिनेट फिल करूंगा, उससे जो वैल्यू आएगी रो की वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो हमको देगी रो एट p. और अगर कोई पॉइंट पुट नहीं करते, डायरेक्ट y1 y2 की वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो जो रो की वैल्यू निकलेगी वो आएगी रो एट एनी जनरल पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी x y पॉइंट. तो यहां पर ये बात आपको केयरफुली दिमाग में रखनी है. तो आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. रूट x का डिफरेंशिएशन किया हमने, फिर हमने रूट y का डिफरेंशिएशन किया. तो आपको यहाँ पर क्या बात सीखनी है कि जो रूट x के डिफरेंशिएशन का मैंने यहाँ रूल अप्लाई किया, वही सेम रूल मैंने रूट y के लिए किया, पर एक्स्ट्रा में मैंने यहाँ क्या अटैच कर दिया, dy by dx. क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर टर्म y की. ठीक है. अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, क्या सिंप्लीफाई करें, 1/2 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर 1/2 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं. ठीक है. और रूट y फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं. तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू मुझे क्या ऑब्टेन हुई, -√y/x. नाउ
जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे dy by dx फाइंड करना है एट p, क्योंकि मुझे रो फाइंड करनी है एट p। तो व्हाट इज माय p? p इज दैट पॉइंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एट विच वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रो। तो ये पॉइंट अब मैं dy by dx की वैल्यू को पुट करूं, तो 1/4 और 1/4 यहाँ बाई चांस एक्स वाई दोनों सेम है, तो ये सिंपलीफाई होकर वैल्यू क्या आ जाती है? -1। तो डिवाइड बाय dx एट p आ गया -1। अब इसी प्रकार मुझे, यानी कि एक तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ y1 एट p आ गया। अब मुझे वापस y2 एट p फाइंड करना है, ठीक है? तो y2 मतलब d2y by dx²। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखूंगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन की अच्छी तरह से नॉलेज या पकड़ होनी चाहिए। इधर देखिए आप, डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू -√y/x। इसका डिफरेंशिएट मैं कैसे करूं? आई कैन अडॉप्ट टू वेज। या तो मैं इसको अलग अलग √y/√x लिखकर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो रूल होता है dy dx ऑफ u/v वो अप्लाई कर दूं, या मैं इसको एक सिंगल टर्म पहले एज्यूम कर लूं और √x का जो रूल होता है डिफरेंशिएशन का, dy dx ऑफ √x, अभी मैंने अप्लाई किया, दैट इज 1/2 √x। ये मैं इस पे अप्लाई करूं, तो आप ऐसा पहले करते आए हैं, तो ये आ जाएगा -1/2 रूट, और रूट के अंदर जो टर्म वो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन जब भी यहां पर x के अलावा अदर देन कोई भी टर्म है, तो हम इसका वापस dy dx करते हैं। तो यहां पर मैं इसको इंटू करके लिखूंगा dy dx ऑफ y/x। ये डिफरेंशिएशन करने का आपको मेथड स्कूल लेवल से क्लियर होगा, ठीक है? अब आप देखिए यहां पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। यहां पर आगे मैं dy dx ऑफ u/v रूल अप्लाई करूं, यानी कि अंश अपॉन हर का जो अवकलन का नियम, हर इंटू अंश का अवकलन, y का अवकलन dy by dx लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, डिनोमिनेटर इज y एंड डिनोमिनेटर इज x, सॉरी, and differentiation of x with respect to x is 1 divided by square of the denominator। ओके, अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि चूंकि मुझे ये y2 आ गया, चूंकि मुझे रो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करनी है, तो मैं यहां पर y1 की वैल्यू, जो y1 की वैल्यू मेरे पास आई थी अभी -√y/x, वो यहां पुट करके इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं सीधे इसके अंदर ही पॉइंट पुट करूंगा। इससे मेरा टाइम और एनर्जी की मेरी सेविंग होगी। देखिए आप कैसे, y2 एट p, ये y2 है, इससे मैं लिखने जा रहा हूं y2 एट p। तो y2 एट p लिखने के लिए आपको क्या करना है? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट में फिल करना है। तो आप देखिए, तो इट इज -1/2 1/4/1/4। x और y दोनों की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1/4 एंड 1/4। देन x की जगह 1/4, और यहां पर क्या पुट करेंगे? वैल्यू ऑफ y1 एट p, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं एट p पुट कर रहा हूं। तो y1 एट p मेरा कितना है? -1, ठीक है? अगेन यहां 1/4, क्योंकि x और y दोनों 1/4 है, अपॉन स्क्वायर ऑफ 1/4। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, इट इज -1/2, और ये -1/4 -1/4 दोनों ऐड होकर हो गए -1/2 अपॉन 1/16, ठीक है? अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये आपके हो जाएगा 1/2 × 16, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 4।
So this is the value of my y2 at p and y1 at p कितना आया था -1 और y2 at p कितना आया 4. अब फाइनली मैं जो मेरा रो का फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा. रो एट p इज 1 प्लस y1 एट p स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2 एट p. तो 1 प्लस y1 एट p इज -1 या -1 पुट करके स्क्वायर कर दिया. 1 -1 का स्क्वायर -1 होल पावर 3/2 अपॉन y2 एट p दैट इज 4. तो इट इज 1 प्लस 1 2 2 raised to power 3/2 means 2 by 4. It is √2 by 2 and after cancellation it comes out to be 1/2. So this is my final answer of rho at p. यहां पर एक बात आप केयरफुली नोट कीजिए कि यहां पर जो रो एट पी आ रहा है दैट इज ए नंबर. तो रो का आंसर नंबर कब आता है जब हमको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे रो फाइंड करना. अभी एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं आपके सामने. इसमें मुझे रो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड नहीं करना. देखिए आप लैंग्वेज का डिफरेंस नोट कीजिए. ये मेरी एक इक्वेशन है किसी कर्व की और मुझे क्या पूछा गया है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई. दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस नोट कीजिए. अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया इसमें हमने रो फाइंड की एट पॉइंट 1/4 दैट वाज अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट था. जबकि यहां पर आपको रो फाइंड करनी है एट एनी पॉइंट, यानी आपको कोई कोऑर्डिनेट फिक्स गिवन नहीं है. इट इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व. तो अब जो हमारा आंसर रो का आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ और इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्स और इन टर्म्स ऑफ ओनली वाई. वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. तो देखिए आप इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया. लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, आपको फॉलो करनी है. विदाउट लैंग्वेज कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उसके फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1 द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. तो आप देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना की हर तरह से नॉलेज होनी चाहिए. एक्चुअली डिफरेंशिएशन की ही आपकी बेसिक्स चेक की जा रही है कि आपको हर तरह से डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता. तो यहाँ पर आपको एक तो लॉग का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, एक सेट का. वो दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ लिखने भी पड़ेंगे कि d/dx ऑफ log x इज 1/x एंड d/dx ऑफ sec x, ये पहले लिख देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू sec x tan x. तो आप देखिए सबसे पहले मुझे इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो लॉग का रूल क्या कहता है कि लॉग के अंदर जो भी x की टर्म है उसको रेसिप्रोकल करके लिखते हो, वो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा. तो यहां पर लॉग के अंदर की टर्म कौन है sec x अपॉन c. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/sec x अपॉन c. ठीक है. अब चूंकि ये टर्म अदर देन x है तो इसका हमें फर्दर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन. जैसे कि अभी अभी हमने क्वेश्चन में ये टेक्निक फॉलो की थी, सेम टेक्निक. अब आप देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा. sec x का डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है sec x into tan x. तो यहां पर आप क्या डिफरेंस पाते हैं कि x की जगह x/c है. तो पहले तो हम वही सेट का रूल अप्लाई करेंगे जो हमारा रूल है, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस. ये x की जगह x/c है तो मैंने यहाँ दोनों जगह x/c रखा. फिर अगेन इनटू में लिखेंगे d/dx ऑफ x/c, क्योंकि whenever I have any term which is other than x है तो वो x का फॉर्म और अदर देन x है तो हम उसको वापस डिफरेंशिएट करके लिखते हैं इनटू. तो आप देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. इस sec की टर्म हमारी कैंसिल हो गई है और इट इज c tan x/c. इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो ये 1/c आ जाता है. ये c से c कट
ये आ गया 10x बाई सी सिंप्लीफाई। ये 10x बाई सी इसकी वैल्यू आई मेरे पास, इट इज द वैल्यू ऑफ y1। तो ये मैं यहाँ अगेन लिख रहा हूं आपको सो करके, सो y1 comes out to be 10x by c, it is number 2. अब I am going to find y2. तो y2 कैसे फाइंड होगा, इसका मुझे फर्दर नोट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y2 is dy by dx square, it is dy by dx. तो फर्दर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 is sec square into d by dx of x by c, that is 1 by c. It comes out to be 1 by c sec square x by c. It is my y2, number 3. Finally, जब मुझे y1 और y2 फाइंड हो गए हैं, अब आप देखिए, अब यहां पर हमने कोई पॉइंट पुट नहीं किया इसमें, तो y1 और y2 इन टर्म्स ऑफ x आ, तो नेचुरली रो की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x आएगी। हम यहीं से कह सकते हैं, क्योंकि रो इज नथिंग बट रो इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2। ये मेरा रो का फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। तो ऑफ कोर्स जब मैं y1 y2 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरा x में ही बनेगा। तो आप देखिए, इट इज 1 प्लस 10x बाई c में पुट कर रहा हूं इन प्लेस ऑफ y, तो y1 स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई y2, तो y2 इज माई 1 बाई c sec स्क्वायर x बाई c। अब इन लास्ट मिनट आई एम सॉल्विंग इट, sec स्क्वायर x बाई c होल पावर 3/2 अपॉन 1 बाई c sec स्क्वायर x बाई c। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिंपल होकर sec क्यूब हो जाएगा और ये 1 बाई c उल्टा हो गया, इट इज माई sec x बाई c। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह के सिमिलर और एग्जाम्पल और क्वेश्चन आप अपनी बुक्स को देख के ट्राई करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है या कोई पर्टिकुलर लाइन समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।